इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो बिल आ रहे जो मीटर का चार्ज या और तरह बिल आते हैं जिसकी माइनस की राशि होती है जो उपभोक्ता है उसके अकाउंट में जाए। विद्युत से जुड़े हुए उपभोक्ताओं की समस्या को लेकर आज अपने पहुंचे हैं सहायक अभियंता वितरक हनुमानगढ़ ऑफिस। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, बात करते हैं विद्युत विभाग की। आप इस लंबी लंबी लाइनों को देखकर समझ गए होंगे कि उपभोक्ता बिल भराने के लिए किस तरह की मारामारी का सामना करता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों से लेंगे। जैसे पिछले दिनों 50 यूनिट फ्री होने के बाद क्या है उसका धरातल पर रिजल्ट, साथ में 50 यूनिट फ्री होने के बाद कितना चार्ज लगेगा, और कई उपभोक्ताओं का बिल माइनस में आता है। माइनस में आई हुई राशि क्या उपभोक्ताओं को दी जाएगी और किस तरह से उपभोक्ता उसको प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जानकारी लेंगे जो रात्रि में स्ट्रीट लाइटें चलती हैं उसका बिल क्या उपभोक्ता पर आता है, नगर परिषद पर आता है या विभाग खुद वहन करता है। इस तरह की जानकारी के लिए आज अपने हनुमानगढ़ विद्युत उपभोक्ता होने के नाते आज विद्युत विभाग पहुंचे। अगर मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, जिस तरह से आजकल देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, ये इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई किसी तरह की कोई समस्या आम उपभोक्ता और आम नागरिक को देखने को मिलती हैं। डाउट काफ़ी हैं, समझ नहीं आता कहाँ जाएं। उसी को लेकर आज अपने पहुंचे हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत विभाग के अंदर, और अपने साथ जुड़ चुके हैं एक सज्जन। पहले तो इनका परिचय लेंगे, फिर जो डाउट आम पब्लिक के और जो मेरे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और क्या डाउट हैं, क्या कुछ है, आप वीडियो में बने रहें, आप जानें। सर, सर्वप्रथम तो अपना परिचय दें आप। मेरा नाम विकास है और मैं यहाँ पे ARO की पोस्ट पे हूँ, सहायक राजस्व अधिकारी की पोस्ट पे हूँ। सर, एड्रेस बताएंगे अपने ऑफिस का? अपने AN हनुमानगढ़ जंक्शन तिलक सर्किल के पास में AN ऑफिस है। सर, एक दो सवाल है, डाउट है, मैं क्लियर। सबसे पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की। जो बिल आ रहे हैं, पिछले दिनों राज्य सरकार की तरफ से कुछ यूनिट फ्री किए गए थे। सर, वो कितने यूनिट हैं? प्रथम 50 यूनिट जो है, अगर एक महीने के 50 यूनिट उपभोग हो रहती है तो उस पर कंज्यूमर को कुछ भी पे नहीं करना और शून्य बिल होगा। तो सर, जैसे कि शून्य बिल किसी का आया तो इस पे जो मीटर का चार्ज या और तरह के जो चार्ज लगते हैं, मान लो किसी उपभोक्ता ने 50 यूनिट से कम का बिल आया उसका, तो बाकी जो चार्ज जैसे सरचार्ज लगते थे, जैसे कि मीटर का चार्ज या कई और तरह के बिल में जुड़ के आते थे, सर वो भी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। 50 यूनिट से नीचे है तो शून्य बिल आएगा, बिल्कुल शून्य, सब कुछ फ्री होगा। सर, कई जगह देखा गया है कि कुछ बिल आते हैं जिसके अंदर की माइनस की राशि होती है, कुछ 100, 200, 300, 400। सर, ये क्या सिस्टम है? वो अलग अलग क्रेडिट होते रहते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है या फिर पीछे से समायोजन होना था वो लागू बाद में हुआ है, तो वो राशि जो है वो माइनस होके आती है। वो आगे वाले बिलों में एडजस्ट हो जाएगी। मतलब वो राशि आगे वाले बिलों में एडजस्ट हो जाएगी। तो सर, ऐसा कुछ है क्या जो कि जो बिल की राशि है कि कस्टमर जो है, जो उपभोक्ता है, उसके अकाउंट में जाए, ऐसा कुछ सिस्टम है? नहीं, अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। ऐसा सिस्टम? हाँ, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सर, एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे कि कई जगह देखने को मिलता है, अमूमन आम लोगों की बात होती है, जो रात को स्ट्रीट लाइटें जलती हैं सड़कों पर, तो सर उसका जो चार्ज होता है, जो खर्चा आता है, उसके लिए अलग से कोई मीटर लगा होता है? ऐसा सिस्टम है? हाँ, हर पॉइंट पे लगभग 10-15 पॉइंट पे एक मीटर होता है, उसकी रीडिंग होती है, मंथली बिलिंग होती है, और स्ट्रीट लाइट के बिल इशू होते हैं। सर, ये जो स्ट्रीट लाइट के बिल हैं, ये उस मीटर के दायरे में जितने भी उपभोक्ता आते हैं उन पर लागू होता है, या विभाग इसको वहन करता है, या नगर परिषद इस पर जो ये बिल आता है नगर परिषद के नाम आता है? थोड़ा इस बारे में बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पर यूनिट कंजम्पशन के हिसाब से, स्ट्रीट लाइट का कोई हिसाब नहीं है।
अगर नगर पालिका क्षेत्र में आप रहते हैं तो 15 पैसे पर यूनिट आपको पे करने पड़ेंगे अर्बन सेस के रूप में। सर एक बात और, जैसे कि अमूमन कई जगह देखा जाता है कि विद्युत की चोरी आंकड़ा लगाकर, कुंडी लगाकर, तो सर ये पकड़ में कैसे आता है? अभी इसके बारे में कोई ऐसी नई टेक्निक अपनाई जा रही है या पुरानी वही रात को जाना, छापे लगाना और उस तरह का सिस्टम? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कंप्लेन नंबर है, उस पर कंज्यूमर कंप्लेन दर्ज करवा सकता है अगर किसी को ऐसी शिकायत है। 1800 180 60 45 या अपने कंट्रोल रूम है यहाँ पे, हर ज़िले के ऊपर है, अपने भी यहाँ पे है, एससी ऑफिस में होता है, तो वहाँ आप फ़ोन करके ऐसी जानकारी दे सकते हैं और कार्रवाई की जाएगी उसके बाद। सर एक बात और, जैसे किसी ने नया कनेक्शन करवाना है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मान लो अगर मैं कहीं बाहर से आया हुआ हूँ और मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है और मैं यहाँ रहने लगा हूँ, जैसे मान लो मैं पंजाब या हरियाणा से आया हुआ हूँ, तो मुझे अगर लाइट का कनेक्शन चाहिए होगा तो सर वो इजीली प्रोसेस में है या नहीं मिलता है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को टाइम पे कनेक्शन दिए जाते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अगर जैसे किसी के रजिस्ट्री पट्टा ही नहीं है तो वो 500 रुपये के स्टाम्प पे कनेक्शन दिए जा रहे हैं और कोई समस्या नहीं है। आईडी प्रूफ लोकल होना, इसमें कोई ऐसी कोई गारंटर तो नहीं है? राजस्थान का मूल निवासी या आईडी होना चाहिए? नहीं, आपके पास अगर रजिस्ट्री और पट्टा नहीं है फिर आपको जहाँ पे आप कनेक्शन लेना चाहते हैं वहाँ की आईडी होनी चाहिए। सर एक सवाल और, जैसा कि अमूमन देखा जा रहा है अब लोग सौर ऊर्जा की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। सौर ऊर्जा के प्लांट जो लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, अमूमन हर घर पर तीसरे या तीसरे घर पर दिखता है। तो सर इसमें से सुनने को मिलता है कि इसका कुछ सब्सिडी मिलती है, विभाग की तरफ से है या गवर्नमेंट की तरफ से है? एक तो ये जानना चाहूँगा। दूसरा ये कि जो लाइट, एक्स्ट्रा लाइट जो बचती है उनकी, वो ऐसा अमूमन आम लोग बताते हैं कि वो विभाग लेता है और उसका चार्ज करता है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है क्या सर? नहीं, बस ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सब्सिडी का अपने यहाँ से विभाग से कुछ भी नहीं है। अगर आप नेट मीटरिंग करवाते हैं तो जितनी यूनिट आपने हमें दी है बिजली बोर्ड को, उतनी यूनिट आपकी एडजस्ट करते हुए बाकी बिल बनाया जाएगा। और अगर उसके बाद भी एक्सेस आपकी यूनिट आती है बिजली बोर्ड की तरफ तो 3 रुपये 14 पैसे के हिसाब से बिल में समायोजित किए जाते हैं। उपभोक्ता को दिया जाएगा? हाँ, उपभोक्ता को दिया जाएगा। सर एक छोटा सा सवाल, थोड़ा सा कड़वा सा और अटपटा सा है। अमूमन देखा जाता है कि हर तीसरा या चौथा जो पोल लगा हुआ है वो नीचे से ख़राब हो रखा है, उसकी तारें निकली हुई हैं या गल चुका है। ऐसे देखते हुए क्या विभाग इस बारे में सचेत है उस पोल को उखाड़ कर दोबारा लगाने में? और अगर कोई किसी के घर के पास है, अगर वो आदमी किस तरह की फॉर्मेलिटी या किस तरह के डॉक्यूमेंट्स पेश करके अगर इस तरह की समस्या से जूझ रहा है तो वो किस तरह से उसका निवारण होगा, थोड़ा बताएंगे सर? पहली बात तो ये काम होते ही चलते रहते हैं, ये रूटीन वर्क है एक तरीके से। और फिर भी ऐसी समस्या है तो हमें आप सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं। जो हमारी अगर बाई चांस अगर नॉलेज में नहीं है तो फिर उसको बस चेंज करवा दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है इससे। मतलब रिटर्न में देना पड़ेगा या फ़ोन कॉल पे चलेगा? नहीं, फ़ोन कॉल पे हो तो कोई रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी बता दे भी मेरा यहाँ पोल मेरा ख़राब है, चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे अपने साथ, बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि किस तरह से लाइट का बिल अगर माइनस है तो आपके जो अकाउंट विभाग में बना हुआ है जिससे आपका बिल जारी होता है उसी के अंदर रहेगा। आने वाले टाइम में अगर आपका बिल आता है तो वो 500, 600, 400 या 200 है वो माइनस होंगे। दूसरा ये कि अगर आप सौर ऊर्जा का प्लांट लगा रहे हैं तो उसके लिए विभाग की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है, राज्य सरकार की जो सब्सिडी है वो है। और अगर आपकी एक्स्ट्रा जो बिजली है या विद्युत बची हुई है वो विभाग लेता है और उस पर जो भी चार्ज उपभोक्ता को दिया जाता है, लिया नहीं दिया जाता है, तो वो विभाग देता है। सर ऐसा ही है? आपसे बात कर सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।